हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो और अपना प्रिपरेशन एकदम बहुत जोर तोड़ से कर रहे हो। तो दोस्त, भाई बहन, एवरीवन, तो ये आपका भाई मेंटर, आपका टीचर, आप जो भी बताइए। तो आपके सीए इंटर के प्रिपरेशन में थोड़ा और एक्स्ट्रा जान डालने के लिए, ओके, मीन्स के मुझे लगा कि दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली, कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब लाइव में आ रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक बार रिकॉर्ड करके छोड़ दूँ। तो मुझे लगा नहीं, बच्चे को रिकॉर्ड करके छोड़ देने से बच्चे को उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाते। उससे बेटर है कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव में जाऊँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो लाइव में जाके बच्चे के साथ इंटरेक्ट करके डायरेक्टली मैं लाइव में क्लास लूँ। तो इससे बेटर क्या होगा, अगर लाइव में सेशन करते तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। और साथ साथ में वो लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और चीज़ों को समझते भी जाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब विद इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बता भी पाएंगे, हाँ भैया इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, और मैं उस पर फोकस करके सॉल्व भी कर पाऊंगा। तो दोस्त, आप लोग के बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा अनाउंसमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है एक्चुअली, कि हम लोग यूट्यूब लाइव में जा रहे हैं, वो भी 19 अप्रैल को, आपके पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में। मतलब ये फर्स्ट टाइम आपके पेपर में जो फर्स्ट पेपर होते हैं आपके एग्जाम में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरू अगर बहुत अच्छा हो गया तो आपका बाकी का जो एग्जाम होगा वो आपको बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो दैट इज वाई विद दैट पॉइंट ऑफ थिंकिंग, और मेरा एकदम जो फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ एंड अकाउंट्स जो है, तो अकाउंट्स में हम लोग वही एक 4 दिन का, ठीक है, व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4 डेज एक्चुअली, और क्या मोटो था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज करने का। दोस्तों मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ एक्चुअली, कि ये जो 4 दिन मैंने चूज किया है, ओके। आप देखोगे यहाँ पे 19 मैंने चूज किया यहाँ पे, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे 19 चूज किया, यहाँ पे 28 चूज किया है, और यहाँ पे मैंने आपका चूज कर लिया है 21 एंड 25। सबसे पहले तो ये जो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल मैंने रखा है आपका, देखो, कॉन्सोलिडेशन एज 23-27। उसके बाद 20 अप्रैल को मैंने अमल कमीशन 13, एंड देन 9 एज 10 एज 12 एज 15 एज 17 एज 19, एंड देन 25 को मैंने 22 26 28 रखा है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो दोस्त, ये मैंने सोच समझ के वो सारे टॉपिक को चूज किए जो टॉपिक में बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत सबसे लो होता है, और जो एज थोड़ा डिफिकल्ट एज होता है, जो बच्चे को ट्रिक्स चाहिए, फिक्स चाहिए, ताकि बच्चे आराम से उसको एग्जाम में करके आ पाए। दैट इज वॉट द मेन मोटो। क्योंकि देखो, आप बाकी का इंटरनल कंस्ट्रक्शन देख लो, बाईवैक देख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो, आप एस 4 एस 1 एस 2 एस 3 एस 5 देख लो, ये बहुत इजी इजी पर्टिकुलरली एस है। तो इसमें उतना हेडेक नहीं भी होता है। लेकिन जो एस में हेडेक होता है और जो एस से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो सारे क्वेश्चन को, सॉरी, एस को मैंने टेकअप किया है विद रेस्पेक्ट टू टू बिगेस्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, जो आपके 14 मार्क्स को सिक्योर करता है, और अमल कमीशन जो आपके 14 मार्क्स को सिक्योर करता है। आप सोचो कि अगर आउट ऑफ 70 मार्क्स, मतलब मैं वो एमसीक्यू छोड़ रहा हूँ, आउट ऑफ 70 अगर 40% अगर ये दो चैप्टर करके हो जाएगा, तो वाई यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, आपको तो करना ही पड़ेगा। सो दिस इज वॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि बच्चे को कॉन्सुलेशन भी दिक्कत होता है, अमल कमीशन बहुत बड़ा होता है, भैया समझ में नहीं आता कौन सा मेथड फॉलो करके सॉल्व करे। तो गाइस, ये भाई आपका है। कोशिश करेंगे कि जितना जान लगा सकते हैं हम, 100% मेहनत करके आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप इससे अच्छे से समझ जाओ और आपने एग्जाम में जाके 14 मार्क्स को सिक्योर करके आ पाओ। तो दोस्त, ये बेसिक फंडामेंटल है, वाई ये चूज दो टॉपिक्स एक्चुअली है। आपके शुरू होंगे सुबह सुबह 11 बजे दोस्त। तो आपको एकदम रेडी होके बैठना है पूरा 11 बजे। ये चलेगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है, लेंदी इन लाइक हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या सीखने वाले हो, देखो। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको। उसके साथ आईसीआई के मैट का जितना भी क्वेश्चन है, वो हम लोग वहां पे बैठ के सॉल्व करके देखेंगे। प्लस आपका जो आरटीपी एंड एमटीपी है, ओके, इसका भी क्वेश्चन को मर्ज करके एक साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। आईसीआई के मैट में कुछ क्वेश्चन पी वाई क्यू का भी है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, ताकि बाकी सारी चीज एक साथ सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली आपको मैं एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, कुछ सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन भी रहेगा। ये लिंक मतलब गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, ओके। एंड आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, जिसको आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के टाइम में, मतलब स्पेसिफिकली जो 1.5 दिन का रिविजन का टाइम रहता है वो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द लाइव क्लास। और उसके बाद तो आप लोग चैट बॉक्स में डेफिनेटली आप लोग आओगे, आप लोग पूछोगे मेरे से डाउट, तो मैं वहाँ पे सॉल्व करते करते जाऊँगा डेफिनेटली। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है जो हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मोस्टली मैं जो मेरा फोकस रहेगा वो है आपका प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम लोग नहीं करते तो वो डिफिकल्ट है। तो प्रैक्टिस में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब कोशिश यही रहेगा कि आपको मैं मैक्स टू मैक्स सम्स करवाते जाऊँ, और इन हैंड तो आप लोग देखते 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 खुद भी हाथ से प्रैक्टिस करके आपका पूरा कंप्लीट वहाँ पे बैठ के आपका लाइव सेशन में हो जाएगा। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल मोटो फॉर दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन दोस्त। तो आई होप कि आप लोग प्लीज़ अटेंड करना, ये मेरा फर्स्ट सेशन है।
और आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं अपना पूरा मेहनत दूंगा, आप सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों मिलके एक साथ में करेंगे। और आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप सोचो कि ये भैया आपका एग्जाम दे रहा है, और उस एग्जाम मतलब ये जो सेशन है ना, ये सेशन एक्चुअल में मुझे लगता है कि इतना मैं हेल्पफुल बनाने का कोशिश करूंगा ताकि इससे आपका एटलीस्ट कुछ अच्छा खासा मार्क्स सीकर। आई एम नॉट टेलिंग कि कितना मार्क्स सीकर होगा, क्योंकि वो तो भाई इंस्टीट्यूट का मैट सॉरी पेपर ही आपको बोल पाएगा कितना आंसर आप वहां से कर पाओगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितना भी टॉपिक मैंने लिया है, ये सारे टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर करके ताकि आपको अच्छा से मार्क्स कवर हो। एटलीस्ट मेरा कोशिश ये रहेगा कि 40 से 50 मार्क्स आपका कवर हो जाए। दैट इज ऑल द माई मोटो, 40 से 50 मार्क्स, ताकि ये सारा टॉपिक का एटलीस्ट देखो 20 तो ऐसे ही हो रहा है, बाकी का जो एस है उसमें से आई होप सो कि 12 मार्क्स तो आ ही जाएगा। तो 40 से 50 कवर करेंगे तो आउट ऑफ 70 तो आप समझ रहे हो कि मैं 50% ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 दिन मैंने बैक टू बैक लिया, एक दिन का मैंने सॉरी 2 दिन 3 दिन का मैंने एक्चुअली गैप दिया 22 23 24, बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा आप लोग पढ़ लोगे, रिवाइज कर लो, क्योंकि नहीं तो क्या बैक टू बैक होगा तो वो मगअप होने से आपको दिक्कत होगा। तो बाकी का जो 3 एस मैंने रखा है ये हम लोग 25 को कवर अप करेंगे, ताकि बाकी का आपको इजीली आप थोड़ा कवर अप करोगे और आपको स्ट्रीमलाइन हो पाए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, करेक्ट। और इसका जो लाइव सेशन होने वाला है उसका ऑलरेडी मैं स्ट्रीम दे दिया, शेड्यूल कर दिया ऑलरेडी यूट्यूब लाइव में, तो आप वहाँ पे नोटिफाई करके खुद को रख सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बोलना ये लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा फुल फेजर में बार बार वो एक ही बात बोलोगे, मेरा 100% एफर्ट रहेगा कि आपको जितना शॉर्ट उतना ट्रिक्स बता के आपको इस पर्टिकुलर सारे चैप्टर्स में आपको वो मतलब आपको वो प्रैक्टिस दिला पाओ, ताकि आप थोड़ा अच्छे से ढंग से करके एग्जाम में उसको लिख के आ पाओ। दैट इज व्हाट द मोटो, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आई होप आप लोग सारे लोग अटेंड करोगे, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया हम लोग 100% अटेंड करेंगे, और हम लोग 100% मेहनत करके, आप जो मेहनत करने वाले हो अभी तो किया नहीं है, जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोलें यस भैया आपने, हम लोग 100% नहीं, क्योंकि आपने भी 100% मेहनत दिया है, करेक्ट। तो चलिए दोस्त, साइन ऑफ, योर भाई, योर मेंटर, योर क्या बोले टीचर, ठीक है, सी संजय भैया। मिलते हैं हम लोग 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे यूट्यूब लाइव में। वहाँ पे चर्चा होगा, डिस्कशन होगा कि हम लोग किस तरीके से काउंसलेशन एज 23 27 को प्रिपेयर करेंगे। जय हिंद गाइस।